খুশি আছি দিদির যে 1500 টাকা লক্ষ্মীর ভান্ডার আমাদের দিচ্ছে তাতে খুশি আছি। এখানে বিজেপির কথা আমরা ভাবনা চিন্তাতেই আনছি না। যতই করো হামলা আবার জিতে বাংলা। डाली में क्या होगा, डाली में नहीं समझ आ रहा क्या होगा। पूरा पब्लिक, पूरा जनगण, पूरा दादा का साथ है, दीदी का साथ है। हम लोग का ऑलरेडी इलेक्शन जीत चुके हैं। ये जो भी देख रहे हैं ये मार्जिन के लिए हो रहा है। इलेक्शन जीत चुके हैं हम लोग। पागल हो गया अभी। ममता बनर्जी को नकल करने लगा। ममता बनर्जी क्या बोला था, 294 सीट में हम कैंडिडेट है, जो है वो हम है। वो ऐसा करके सोचा कि ममता बनर्जी यही डायलॉग देके इतना मेजोरिटी ले रहा है तो हम भी क्यों ना कहें। वो भी अभी बांग्ला में आके बोल रहा है कि जितना आदमी है सब नरेंद्र मोदी, और सब कैंडिडेट नरेंद्र मोदी है। अगर सब कैंडिडेट नरेंद्र मोदी जीतेगा तो वो क्या हिंदुस्तान का छोड़ के आएगा इधर बंगाल में मुख्यमंत्री होने के लिए। কেজরিওয়ালের মাথা খারাপ হয়ে গেছে, উনি জানেন না, উনি ভুলভাল বকছে। কোনোদিন লক্ষ্মী ভান্ডার বন্ধ হবে না। উনি কি বিহার ভেবেছে নাকি 10,000 টাকা করে দিয়ে আবার 10,000 টাকা নিয়ে নেবো? আমাদের দিদি আমাদের 1500 টাকা দিচ্ছে, কিন্তু সারা জীবনের মতন দিচ্ছে, কোনোদিন উনি রিটার্ন চাইবে না। কেজরিওয়ালের মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে, তাই উনি ভুলভাল বকছে। इंटाली विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी उम्मीदवार संदीपन साहा के समर्थन में उनके पिता और मौजूदा विधायक स्वर्ण कमल साहा लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। इंटाली में चल रहे चुनावी अभियान के तहत वार्ड नंबर 56 में रोड शो के दौरान स्वर्ण कमल साहा ने लोगों से सीधा संवाद किया और टीएमसी के पक्ष में वोट की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह ममता बनर्जी ने पिछले 15 वर्षों में राज्य में विकास किया है उसे आगे बढ़ाने के लिए जनता को एक बार फिर टीएमसी का साथ देना चाहिए और 29 तारीख को जोड़ा फूल के निशान पर ज्यादा से ज्यादा वोट देकर संदीपन साहा को विजयी बनाना चाहिए। वहीं संदीपन साहा ने भी जनता से समर्थन मांगते हुए कहा कि वे लगातार लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं और आने वाले समय में क्षेत्र के विकास को और गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही स्वर्ण कमल साहा ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष के उम्मीदवारों का विकास कार्यों से कोई लेना देना नहीं है। यही वजह है कि वे जनता से दूर है और उनकी कोई स्वीकार्यता नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष हताशा में टीएमसी और खासकर इंटाली में उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर रही है, लेकिन जनता विकास के मुद्दे पर ही वोट करेगी और टीएमसी को एक बार फिर समर्थन देगी। देखो अभी हम 58 वार्ड से बहुत बड़ा एक तो सुंदर एक तो 9 वर्षों का शुभेच्छा जनाने के लिए रैली निकाले थे। बहुत सुंदर था, बहुत देर तक घुमा। उसके बाद आया 56 में हम करेंगे। आज का दिन हम लोग का बांग्ला का पहला दिन है, पहला वैशाख मास से शुरू होता, 12 महीना चलता हमारा। इस साल सबका अच्छा रहे, इस शुभेच्छा देने के लिए आज हम रैली निकाल के इलाका के आदमी का पास जाएंगे। खाली सबको सुबह से शुभेच्छा जनाने के लिए। वो पागल हो गया अभी। ममता बनर्जी को नकल करने लगा। ममता बनर्जी क्या बोला था, 294 सीट में हम कैंडिडेट है, जो है वो हम है। वो ऐसा करके सोचा कि ममता बनर्जी यही डायलॉग देके इतना मेजोरिटी ले रहा है तो हम भी क्यों ना कहें। वो भी अभी बांग्ला में आके बोल रहा है कि जितना आदमी है सब नरेंद्र मोदी, और सब कैंडिडेट नरेंद्र मोदी है। अगर सब कैंडिडेट नरेंद्र मोदी जीतेगा तो वो क्या हिंदुस्तान का छोड़ के आएगा इधर बंगाल में मुख्यमंत्री होने के लिए। वो नकल कर रहा है, समझा। ये डायलॉग देके ममता जैसे जीत रही है वो भी जीतेगा। ये अभी कोई रास्ता नहीं है उसको दिखाई दे रहा, कैसे वो लोग आगे बढ़ेगा। बांग्ला का आदमी बीजेपी को कभी नहीं चाहेंगे जब तक मोदी है। मोदी है तो जुमला है, तो जुमला करके लोग दिखाता है पब्लिक को। 2014 में पब्लिक समझ लिया ये जुमलाबाज है, इसका जो बात कहता करने का नहीं है। और ममता बनर्जी जो कहती है वो करके दिखाती है। बुलडोजर घूम के जोगी को उतर के फेंक देगा जाओ। अभी जोगी का हालत ठीक है, यूपी रिजल्ट देख लो, उसको बहुत मुश्किल का सामना पड़ेगा। लोहे का चाना चिबाने पड़ेगा जोगी को, समझा कि नहीं। डाली में क्या होगा, डाली में नहीं समझ आ रहा क्या होगा। पूरा पब्लिक, पूरा जनगण, पूरा दादा का साथ है, दीदी का साथ है। हम लोग का ऑलरेडी इलेक्शन जीत चुके हैं। ये जो भी देख रहे हैं ये मार्जिन के लिए हो रहा है। इलेक्शन जीत चुके हैं हम लोग। देखिए फॉर्मेलिटी तो करना पड़ेगा।
हम लोग इलेक्शन जीत चुके हैं, ये जीत जो हो रहा है ये मार्जिन और ज्यादा से ज्यादा उसके लिए हम लोग कट रहे हैं। दादा को ज्यादा से ज्यादा हम लोग जीत दे सके कि दादा आप 59,000 से जीते थे, हम लोग का संदीप बंदा 80,000 वोट से जीते। कोई चिंता है उसको, प्रियंका तेबियाल को, जो बीजेपी के कैंडिडेट को कोई चिंता उसको? 5 साल बाद में आप वोट मांगने का लिए कोई आदमी देगा वोट? अब दादा का घर में ऊंचा करके जाना होता साहब, कोई माथा नीचू करके नहीं जाता। सन्नोदा को हम लोग जिस टाइम बुला था उस टाइम आता, रात बिरात जहाँ बुला था वहीं आता सन्नोदा। सन्नोदा जब बुला था तभी हम लोग को मिलता सन्नोदा को। हम लोग का लिए बहुत काम किया, जो लाइट देखा बड़ा बड़ा लाइट सब सन्नोदा किया यहाँ पर ही। लोग मांग रहा है यहाँ पर, शर्म नहीं लगता? बार बार लगा बिहार कोई जगह मछली मीट कुछ खाने नहीं दे रहा वो लोग, तो बांग्ला में सोचा मछली खाने नहीं देगा। हम लोग का बंगाली माछ भात का लिए पूरा पोजीशन है काटने वाला। संदीपन दा के बारे में बोलना क्या है, ये नव वर्षों का आज पहला दिन है, नया साल का बंगाली न्यू ईयर। और आप देख रहे हैं ये जन सैलाब, यहाँ पे जो जन सैलाब है, ये जन सैलाब संदीपन दा को चीख चीख कर पुकार पुकार कर कह रही है कि इस बार संदीपन दा ही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं। मार्जिन क्या लगता है? मार्जिन दोनों हाथ से इंटाली विधानसभा के लोग, ये कैंडिडेट एक ऐसा कैंडिडेट है जो चल के आके काम करने वाला कैंडिडेट है, और इसके लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। इंटाली विधानसभा के लोग, हमारी माँ बहन भाई सबों ने ये सोच लिया है कि संदीपन दा को इस कदर वोट देकर जिताएंगे कि वो सोचते ही रहेंगे, और ममता बनर्जी उनको एक मिनिस्ट्री जरूर देंगे। আগে বলুন তাহলে মোদী সরকারকে যে 15 লাখ টাকা যেটা আমাদের দেবে বলেছিল, যে কালা ধান আয়েগা 15 লাখ মিলেগা, তাহলে ও দেনে বলিয়ে তখন আমরা বিশ্বাস করব যে 3,000 আমরা পাবো। এখন আমাদের মমতা ব্যানার্জি যে 1,500 টাকা দিচ্ছে তাতে আমরা সব মেয়েরা খুশি আছি। আমরা আর কিছু বলতে চাই না, আগে 15 লাখ দিক তারপরে 3,000 এর কথা বলবে। ইন্টালিতে এতদিন যে কাজ করে গেছে আমাদের বিধায়ক স্বর্ণকমল শাহ, ওনার আগে তো কেউই না, টিপরিবালকে ভোটের সময় দেখা যায়, তারপরে দেখাই যায় না। উনি মানে ভোটের সময় শুধু আসবে আর বড় বড় ডায়লগ দেবে কি ভোট চাই, কোনোদিনও সেটা সাধারণ মানুষ একসেপ্ট করে নেবে না। এতদিন মমতা ব্যানার্জি স্বর্ণদাকে দেখে ভোট দিচ্ছে, এখন সন্দীপন দাকেও একই ভোট দেবে, আর এর আগের থেকে বেশি লিটে আরো সন্দীপন দা জিতবে। দিল্লিতেও যে টাকাটা দেওয়ার কথা ছিল 2500 টাকা, আগে কেন্দ্রে দিক তারপরে বাংলাতে আসবে। আমরা বাংলার মানুষ একতা হয়ে ভীষণ খুশি, আমরা এখানে জাতপাত মানি না। আর এমনি মমতা ব্যানার্জির কথা আছে ধর্ম যার যার উৎসব সবার, আমরা সব ধরনের মানুষ একসাথে সব উৎসব পালন করব। আগে বলুন কেন্দ্রতে দিতে টাকা, তারপরে এখানে মানুষ বিশ্বাস করবে এ দেবে। বিহারে কি করেছে? বিহারে ভোটের সময় বলেছে যে 10,000 করে দিয়েছে যে ভোট দেওয়ার জন্য, তারপরে ভোটের পর কি করেছে বলেছে ওটা লোন হিসাবে দেওয়া হয়েছে। এইটা বাংলার মানুষ বিজেপি কে মেনে নিচ্ছে না, আর আগামী দিনেও বিজেপি কে মেনে নেবে না। মহিলা তাহলে কোথায় আছে? কোথায় আছে আগে বলুন। নিজেদের যোগী রাজ্যে দেখুন কটা মেয়ে রোজ ধর্ষিত হয়, কটা মেয়ে খুন হয়, ওর থেকে আমরা বাংলায় অনেক সেফ। আমরা যত রাত্রির ইচ্ছা বেরোতে পারি, আমাদের মেয়েদের এখানে স্বাধীনতা আছে। বাংলায় যা স্বাধীনতা আছে অন্য রাজ্যে কোথাও নেই এই স্বাধীনতা। इंटाली देखिए, इंटाली आज से नहीं 15 साल से स्वर्णकुमार शाह जी जो हमारे एमएलए हैं, वो हमेशा हम लोगों का काम किया है। यहाँ पर भी कॉन्टेस्ट का कुछ नहीं है, इसलिए कि 100 में 100% तो स्वर्णकुमार शाह जी के जो ये है संदीपन साहब वो 100% जीत रहे हैं। बस हम लोग मार्जिन के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर हम लोग का ये है कि यहाँ 56 नंबर वार्ड पे कम से कम हम लोग 12 से 15,000 वोट का लीड देकर उनको आगे बढ़े। कंपटीशन कुछ नहीं है, इसलिए कंपटीशन कुछ नहीं है क्योंकि 15 साल से हम लोग दोनों को साहब को देख रहे हैं, संदीपन साहब को देख रहे हैं, और यहाँ कंपटीशन कुछ नहीं है। 100 और 0 का यहाँ कंपटीशन है। इंटेली से जोड़ा फुल जीतবে, 1 লাখ ভোটে জিতবে, 1 লাখ ভোটে সন্দীপন দা রেকর্ড ভোটে প্রিয়াঙ্কা তেবরিওয়ালকে এবছর হারাচ্ছে। আর 5 বছরের মতো স্বপ্ন দেখা ছেড়ে দিক প্রিয়াঙ্কা তেবরিওয়াল।
আবার 5 বছর পর ফিরে আসতে বলুন। प्रियंका केजरीवाल আবার 5 বছর পর ফিরে আসতে বলুন। जीत तो निश्चित है, हम लोग ये जीत रहा कर्नाटक को गिफ्ट देने के लिए कम से कम 1 लाख वोट से तो हम लोग बिल्कुल। ইন্টারলি বিধানসভা কেন্দ্র 2021-এ মার্জিন দিয়েছিল, তার থেকে ডবল মার্জিনে জিতবে। আমরা 1 লাখের ওপর মার্জিন দিয়ে আমরা আমাদের সন্দীপন দাকে জিতেই ছাড়বো, এটা আমরা সবাই মিলে শপথ নিয়ে নিয়েছি। আর মহিলা জোর যেখানে, সেখানে তো জোর থাকবেই। এতক্ষণ ধরে দেখলো মহিলারা বলছে, আর যেখানে যে রাজ্যের মহিলা একজন মুখ্যমন্ত্রী, বলুন দেশের কোন জায়গায় মহিলা মুখ্যমন্ত্রী আছে? একমাত্র আমাদের রাজ্যেই আছে। দিল্লিতে আছে, দিদি তো হয়েছে তো, দিদি তো আগে থেকে, দিদি 5 বারের মুখ্যমন্ত্রী, 4 বারের মুখ্যমন্ত্রী হবে এবারে। দিদি দেখিয়ে দিয়েছে লক্ষ্মী ভান্ডার, জানেন মহিলাদের, যেখানে মহিলাদের জোর সেখানে আমরা জিতবো, কিচ্ছু করার নেই। আমরা জিতবো 1 লাখের উপর মার্জিন দেবো সন্দীপন দাকে, 1 লাখের উপর। এই বিধানসভাতে 1 লাখের উপর মার্জিন দেবো। জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা। चक्कर में ही है, टक्कर में। প্রিয়াঙ্কা হারছে, বিধানসভা থেকে বেরোচ্ছে, উনি বলতে ভুল করছে। শুভেন্দু অধিকার দুটো জায়গা থেকে হারছে। শুভেন্দু অধিকারের ক্যারিয়ারটা শেষ, রাজনৈতিক ক্যারিয়ার শেষ। নন্দীগ্রাম থেকেও হারবে, ভবানীপুর থেকেও হারবে, ওর ক্যারিয়ার পুরো শেষ। ভবানীপুরে পাটাবলি হবে 4 তারিখে শুভেন্দু, আর এখানে হবে প্রিয়াঙ্কা 4 তারিখ। হ্যাঁ পাটাবলি, এখানে পার্টি বলি হবে। প্রিয়াঙ্কা কেজরিওয়ালকে আমরা বাজিয়াপ্ত করবো, বলো 1 2 3 4 বিজেপির পকেট পাট, যতই করো হামলা। ইন্টালি বিধানসভা আমরা 3বার জিতে আছি। এবারের প্রার্থী সন্দীপন সাহা বিপুল মার্জিনে জিতবে, কারণ বিজেপির কোনো এখানে ঐক্য নেই। প্রিয়াঙ্কা কেজরিওয়াল কম করে 75 থেকে 80,000 ভোটে পরাজয় হবে, এটা নিশ্চিত। এটা তৃণমূল কংগ্রেসের নবজোয়ার, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, এখানে বিরোধীর কোনো জায়গা নেই। শুভেন্দু অধিকারী 2 জায়গায় দাঁড়িয়েছে, নন্দীগ্রামেও হারবে, ভবানীপুরেও আসবে। শুভেন্দু অধিকারী মাঝখানে পড়বে, আর আমাদের কলকাতায় 11টা সিটই আমরা জিতবো। আর সব থেকে বেশি লিড আমরা ইন্টালি বিধানসভা থেকে দেব, কারণ ইন্টালি বিধানসভা একটা স্বর্ণকমল ছাড় একটা পরিবার, এই পরিবার। আর এবার সেকেন্ড জেনারেশনকে নামানো হয়েছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রার্থী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রার্থী সন্দীপন সাহা বিপুল মার্জিনে জিতছে, কারণ তৃণমূলের নবজোয়ার এটা প্রমাণ করছে যে ইন্টালি বিধানসভা বিপুল লিডে জিতছি আমরা।